मैं तुम्हें गुड इवनिंग कर रहा हूं। अगर कोई यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर बात करने के लिए एक साथ जमा हुए हैं हीलिंग पर। और ये जो हमारा सेशन है, ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होगा। आप मुझसे बीच में कुछ पूछना चाहें तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपके सामने माइक्रोफोन का सिंबल आ जाएगा, जिस पर एक रेड कलर की लाइन खींची हुई है। उसको टच करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा, तो आप जो बोलेंगे वो मैं सुन सकूंगा। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं आपको देख भी सकता हूँ। तो मैंने ये सेशन इंटरेक्टिव रखा है, वेबिनार नहीं रखा हुआ है, जिसमें आप मुझसे रियल टाइम कुछ अगर पूछना चाहें तो मुझे रोककर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका माइक बाय डिफॉल्ट म्यूट होता है, और जब आपको कुछ पूछना है तो आपको अनम्यूट करके पूछना होगा। यहाँ पर बस अभी सब लोग थोड़ी देर में अगर आ जाते हैं, गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी की तरफ से अगर मुझे ओके सिग्नल मिल जाता है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे सहयोगी हरिंद्र मलिक जी दिल्ली से, वो भी हमारे साथ हैं, जो मुझे इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, जहां हम हीली के पिंक ऐप के बारे में बात करेंगे उसके लिए। तो एक बार मैं विशाल गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ। जी सर, शुरू करिए, शुरू कीजिए सर, टाइम हो गया सर, टाइम है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हीली के बारे में जब बात हम प्रारंभ करते हैं, जब शुरू करते हैं, तो ये तस्वीर दिमाग में आती है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है हीली। इस डिवाइस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे की जो साइंस है, ये जो सोच है, उस सोच को अगर हम समझ लें तो इस डिवाइस को समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये डिवाइस क्यों बनी, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या विजन था। तकनीकी, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये तकनीक है जर्मनी की, टेक्नोलॉजी जर्मनी की है। जर्मन साइंटिस्ट हैं मिस्टर मार्कस स्मिके। मार्कस स्मिके का इन्वेंशन है ये। मार्कस स्मिके जब सिर्फ 20 साल के थे, तब उन्होंने क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स को काफी गहराई से पढ़ा, और उनकी सारी क्वांटम फिजिक्स एक जगह जाकर वहां पर सोच अटक गई कि इस साइंस को ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर वो क्वांटम फिजिक्स को जोड़ना चाहते थे मानवता के कल्याण के लिए। तो ये जो जानकारी थी, ये उन्हें पता लगा सिर्फ पूरे विश्व में अगर कहीं उपलब्ध है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में। तो 20 साल की उम्र में वो भारत आ गए इस ज्ञान की खोज में कि कैसे क्वांटम फिजिक्स को ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आएंगे तो इस ज्ञान अर्जन में एक लंबा अरसा निकल जाएगा, 10-12 साल का। वो आए यहाँ पर और गहरा अध्ययन किया उन्होंने हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति का, जिसमें आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने इस थेरेपी पे काम कर रखा था कि एनर्जी से बॉडी को हील किया जा सकता है। एनर्जी से हमारे जीवन, वो तमाम जानकारियां उन्होंने 10-12 साल में यहाँ से समझी, इकट्ठा की, और फिर जाकर जर्मनी में उन्होंने इस पर ये डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस का नाम है हीली। हीली रातों रात नहीं बन गया था। हीली बनाने से पहले उन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाए थे जो थेरेपिस्ट डिवाइस कहलाते थे। उन्होंने कंपनी से तकरीबन, मैं समझता हूँ 2007 की बात है, 2007 में उन्होंने अपनी कंपनी की नींव रखी थी, जिस कंपनी का नाम है टाइम वेवर। टाइम वेवर पेरेंट कंपनी है हीली की, जिस पर यह सारा काम हुआ था। टाइम वेवर में उन्होंने फ्रीक्वेंसी थेरेपी पर काम करना शुरू किया, और वहां पर जो डिवाइसेस बने, वो डिवाइसेस शुरू में बड़े डिवाइसेस थे और कॉमन मैन के लिए नहीं थे।
उन डिवाइसेस पे काम करने के लिए एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती थी, और थेरेपिस्ट उन डिवाइसेस से लोगों का इलाज कर सकते हैं, वो आज भी अवेलेबल हैं। और उन डिवाइसेस को यूज करने वाला प्रोफेशनल टाइम वेवर थेरेपिस्ट कहलाता है। लेकिन मार्कस स्मिके का जो विजन था वो ये था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय जो हमारी संस्कृति है, ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि टेक्नोलॉजी ऐसी बने कि सब कोई यूज कर सके और सभी के काम आ सके। इसके लिए थेरेपिस्ट होना भी जरूरी ना रहे। तो फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मदद ली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि जितने इनपुट लेकर एक थेरेपिस्ट इलाज करता है, उतने इनपुट लेकर अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इलाज हो सकता है तो उसको यूज किया जाए। तो जब ये उनका सपना सच हुआ तो 2013 से लेकर 2019 के बीच में पूरी डेवलपमेंट हुई, और 2019 में आई ये डिवाइस जिसका नाम है हीली। हीली में एक क्वांटम सेंसर है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, और इसके पीछे क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसने इस डिवाइस को एक कॉमन मैन का डिवाइस बना दिया। इसको यूज करने के लिए थेरेपिस्ट होना जरूरी नहीं है। अदरवाइज जो पहले 2013 के डिवाइसेस बने थे उसके लिए आपका एक थेरेपिस्ट होना जरूरी है, उसमें कंसोल और तमाम तरह के इक्विपमेंट, उनको समझना, वो सब करना। लेकिन इतना ब्यूटीफुल बना दिया है कि एक मामूली पढ़ा लिखा इंसान भी इसको आराम से उपयोग कर सकता है इसका। तो इस डिवाइस के बारे में हम अभी और डिटेल में बताएंगे आपको, बात इतनी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी थेरेपी कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है जो सिर्फ हीली ने बनाया। इस फ्रीक्वेंसी थेरेपी पर बहुत सारी चीजें पहले बनी हुई है, की मशीनें आती हैं वो भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होती है, राइफ की फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन उनमें और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। उन मशीन्स में और इन मशीन्स में अंतर यह है कि वो मशीन जितनी भी फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, चाहे आप ले, चाहे मैं लूं, चाहे कोई और ले, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है पर्सन के हिसाब से। ये इंडिविजुअल के हिसाब से उसको स्कैन करके जो फ्रीक्वेंसी उसके लिए सुटेबल है, बिल्कुल कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, और कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी आपके बायोएनर्जी फील्ड को देती है। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस हीली। हीली की सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि ये इंडिविजुअलाइज्ड है। इसका जो थेरेपी का नाम है, इसका नाम दिया जाता है IMF, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी थेरेपी। ये पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड है, और इस पर यह काम होता है कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक कस्टमाइज फ्रीक्वेंसी सेट निकलते हैं। अब यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन हुआ, इसमें मैं उनका नाम नहीं लेना भूलूंगा जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरी जर्नी में, जिनका नाम है डॉक्टर नूनो नीना। डॉक्टर नूनो नीना एक पोर्तुगीज थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने 1,44,000 गोल्ड फ्रीक्वेंसीज की खोज की थी, और जिसकी मदद से वो असाध्य बीमारियों का आज भी इलाज करते हैं। तो ये 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज को डॉक्टर नूनो नीना और मार्कस स्मिके ने मिलकर 16 प्रोग्राम ग्रुप में डिवाइड करके इस हीली के साथ इसका बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया है। तो हीली का जो बैक एंड सॉफ्टवेयर है, दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है पिंक ऐप, और दूसरे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ब्लू ऐप। वो दोनों क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज और माइक्रो करंट, दो चीजों की बात हो रही है। किसी भी थेरेपी में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होता है डिटॉक्स करना बॉडी को। नेचुरोपैथी हो चाहे कोई पैथी हो, वी हैव टू डिटॉक्स आवर बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएं तो यकीन मानिए कि 50% प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग तो डिटॉक्स करके ही कई बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। तो यहाँ भी 1,44,000 फ्रीक्वेंसी में जो पहला सेट बना वो बना गोल्ड साइकिल
विच इज प्योरली फॉर डिटॉक्स, एंड डिटॉक्स के बाद सिर्फ डिटॉक्स की बात नहीं है, डिटॉक्स के बाद उसकी रिपेयर, उसकी देखभाल, वो सारा कुछ। तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, एक 1 बाय 1 मेरे सहयोगी मलिक साहब आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी जब सामने आती है तो पहला सवाल ये उठता है दिमाग में कि क्या ये मेरे काम की है। ठीक है, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका मेरे लाइफ में क्या उपयोग है, कुछ काम इस मेरे लिए है? मैं बीमार नहीं हूं तो मेरे काम की है क्या? मैं परफेक्टली हेल्दी हूं, मेरे काम की है क्या? तो यहाँ पर इस बात का जवाब है कि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका संबंध हीली से ना हो। हीली का संबंध है हमारी एनर्जी से, और हमारी एनर्जी से जो भी चीज ताल्लुक रखती है उस हर चीज में यह हमारी मदद कर सकती है। हम अगर अपनी बात करें तो हमारा ये जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ एक बायो एनर्जी फील्ड है, जिसको आप एनर्जी कहिए, आत्मा कहिए, प्राण कहिए, जो भी कहिए, उसके साथ मिलकर ये जीवित शरीर बनता है। और अगर वो एनर्जी शरीर से डिसोसिएट हो जाए तो उसी दिन ये कहा जाता है कि इस शरीर की मृत्यु हो गई। यानी कि शरीर में जीवन है तो जीवन की वजह वो एनर्जी है। अब यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एनर्जी का महत्व क्या है। यहाँ पर आप ये समझें कि जो मैं कह रहा हूं आपसे और जो आप सुन रहे हैं वो भी इस एनर्जी की वजह से है। सुनकर बातों को जो आप एनालाइज कर पा रहे हैं वो भी इसी एनर्जी की वजह से है। आपके आपस के रिश्ते, आपके दोस्तों के बीच का रिलेशन, बेटे बेटियों से रिलेशन, वाइफ से रिलेशन, तमाम ये रिलेशन के बीच में एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जहां पर एनर्जी होती है वहां पर दोस्तों वाइब्रेशंस भी होंगे, क्योंकि एनर्जी में वाइब्रेशन के बिना, फ्रीक्वेंसी के बिना एनर्जी की कल्पना नहीं की जा सकती। साइंस ये कहता है, अगर हम प्लैंक इक्वेशन की बात करें तो साइंस के लोग जानते हैं E=h न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे जो एनर्जी है उसके दो रूप हैं, एक तो वो पार्टिकल से रिलेटेड हो जाती है जो आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन है E=mc², दूसरा वेव फॉर्म में। तो ये डुअल नेचर की बात हो गई। तो जहां पे एनर्जी है फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ एक बड़ी अच्छी बात होती है कि फ्रीक्वेंसी, जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती हैं तो दो फ्रीक्वेंसीज में मिलने के बाद अगर वो अलाइंड है, सेम फेज में है, तो दोनों मिलकर एक बड़ी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दोनों फ्रीक्वेंसी का जो मिला जुला असर होता है वो काफी कम हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आपका अनुभव रहा होगा कि आप एक जगह से दूसरे जगह की जब यात्रा करते हैं तो आपके बाजू बैठा हुआ जो को पैसेंजर है, जो सह यात्री है, उसकी बायो एनर्जी फील्ड और आपकी बायो एनर्जी फील्ड लगातार एक दूसरे के संपर्क में लंबे समय रहती है, जितने देर का सफर है। अब अगर आप दोनों की बायो एनर्जी फील्ड अगर अलाइन हो रही है और सेम फेज में है तो आप उतरने के बाद तरोताजा महसूस करेंगे, थके हुए महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आउट ऑफ फेज है तो वो उसी सफर में उस व्यक्ति के, तो यहां पर ये आप समझिए, हम जब चलते हैं अपने साथ तो हमारे साथ 1 से 1.5 मीटर का एनर्जी फील्ड भी चलता है, जिसको लोग ऑरा भी कहते हैं। और आप ये जानते होंगे कि ऑरा से काफी काफी लोग आपके हेल्थ का स्टेटस बताते हैं, काफी लोग, ये अपने आप में एक फील्ड है। मैं ऑरा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑरा जो है वो एक बायोलॉजी फील्ड का छोटा सा हिस्सा है। ऑरा के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फील्ड। फील्ड मर्कस स्मिथ ने बहुत अच्छी तरीके से समझी हुई है। तो जो मेरी बायो एनर्जी फील्ड होती है, उस बायो एनर्जी फील्ड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है।
और वो इंफॉर्मेशन मेरी पास्ट लाइफ की भी होती है, उसमें मेरे हेल्थ स्टेटस की इंफॉर्मेशन होती है, मेरे चक्रास के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मेरे लीवर, किडनी, लंग्स, इन सब की इंफॉर्मेशन होती है, मेरे थॉट पैटर्न की, मेरे मेंटल बैलेंस की, मेरे माइंड स्टेटस की भी किस तरह का है उसकी भी होती है। तो वो सारी वाइब्रेशंस, वो सारी इंफॉर्मेशन, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का क्वांटम सेंसर उसको रीड करके क्लाउड सर्वर में देता है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये प्रोसेस होता है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डिवाइस हमारी एनर्जी फील्ड से इनपुट्स लेकर आपको हैरान कर देने वाली एनालिसिस देता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इस डिवाइस से कि ये डिवाइस आपको ऐसा रिजल्ट दे जिससे आप डिसएग्री कर जाएं। जैसे इसने बता दिया कि लीवर को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है, लीवर की परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई आ रही है, और वहां पर हम समझते हैं कि हीलिंग देने की ज्यादा जरूरत है, और हम कहें कि लीवर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पैथोलॉजी रिपोर्ट ये रही साहब, लीवर बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट है। तो ये क्या हो रहा है, इसको आप समझिए कि कोई भी डिसीज बॉडी में मैनिफेस्ट होने से पहले वो एनर्जी फील्ड में आती है, और एनर्जी फील्ड में आकर फिर वो फ्यूचर में बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। जब क्रोनिक हो जाती है तो बॉडी में भी होती है और एनर्जी फील्ड में होती है। लेकिन जब ये बॉडी में नहीं है और इस तरह से दिख रही है, तो इसका मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है। अब यहां पर यह बात देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है। मेडिकल साइंस में, पैथोलॉजी में, आपकी बीमारी या मेरी बीमारी तब पता लगती है जब वो बॉडी में आ चुकी है, ना सिर्फ आ चुकी है बल्कि थोड़ा सा गंभीर रूप ले चुकी है। क्योंकि जब तकलीफ होती है तभी तो हम जाते हैं, बिना तकलीफ के तो बहुत कम लोग टेस्ट कराते हैं। तो यहां पर हो चुकने के बाद ही पता लगता है, पहले पता नहीं लगता है कि आप बीमारी को शरीर में पनपने से पहले ही इंतजाम कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का रिजल्ट दिखता है तो आप पहले से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल में चेंज करें ताकि लीवर की ये प्रॉब्लम हमें ना हो। ठीक वैसे ही जैसे कोस्टल एरिया में रहने वालों को सैटेलाइट पिक्चर से वार्निंग मिल जाती है कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है और 48 घंटे बाद हिट करेगा, 2 दिन का टाइम है, लोग निकल जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें फ्यूचरिस्टिक स्टेटस पता लग जाता है कि हाँ मेरे लंग्स के लिए कुछ बता रहा है, या किडनी के लिए बता रहा है, या पेंक्रियास के लिए बता रहा है, तो आई कैन टेक प्रिकॉशन और मैं उससे अपने आप को निकाल सकता हूँ। ये हीली का एक बहुत बड़ा उपयोग है। अच्छा, दूसरा उपयोग मैं आपको बताऊं कि हीली से आप अपने आपस के संबंधों को भी बेटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं बताता हूं। देखिए, हीली में एक मॉड्यूल में दिखाऊंगा जिसका नाम है प्रोटेक्शन प्रोग्राम। प्रोटेक्शन प्रोग्राम इतना जबरदस्त प्रोग्राम है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आती है तो ये उसको पहले एप्लीकेशन में ही बाहर कर देता है। आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा अकारण सिर भारी हो रहा है, या अकारण ऐसी स्थिति बन रही कि कोई कुछ बोल रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो रहा है। और ऐसे समय में अगर हीली का प्रोटेक्शन प्रोग्राम अपने को रन कर देंगे, ये इमीडिएटली खत्म हो जाता है। हम टूर पर जाते हैं, होटलों में रुकना पड़ता है, गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, हमें पता नहीं उस कमरे में किस तरह का एनर्जी है, किस तरह की वहां की जियोपैथी है, क्या है। लेकिन अगर आपके पास हीलिंग है तो आप उस कमरे को हीलिंग देकर बिल्कुल निश्चिंत वहां पर सो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई मेरे परिवार से, मेरा बेटा या बेटी कहीं बाहर रहकर जॉब कर रही है या कहीं स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे उनकी वेलबींग के बारे में सिर्फ फोन पर पता लगता है कि मैंने पूछा बेटा कैसे हो या बिटिया कैसी हो, तो वो जो बता देती है वो मेरे लिए उसका स्टेटस है। बच्चे आजकल बहुत टफ टाइम फेस करते हैं और पेरेंट्स को टेंशन ना हो इस कारण वो अकेले हैंडल करने की कोशिश करते हैं।
और कई बार ओवर स्ट्रेस और डिप्रेशन के भी शिकार बनते हैं। मेरे एक कलीग 3 साल पहले अचानक उनकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर उस समय ये टेक्नोलॉजी होती तो शायद ये बता देती कि उनकी बिटिया किसी स्ट्रेस या किसी चीज से गुजर रही है। दूर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर आप इसके मेंटल बैलेंस पर प्रोफाइल बनाकर स्कैन कर देंगे, इसमें कुछ पैरामीटर जो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर बहुत हाई निकलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो किसी ना किसी स्ट्रेस में है और बहुत सीरियस स्ट्रेस में है। यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपने लोगों को न सिर्फ यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उनके इस स्ट्रेस और डिप्रेशन में हम हेल्प भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं कि हम पता कर सकते हैं, पता करने के साथ साथ सेम टाइम हम उसके लेवल को नीचे ला सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस डिवाइस का यूज करके मैंने अपने दोस्त के बेटे और बहू का, जो ऑलमोस्ट डाइवोर्स तय हो चुका था कि किसी भी दिन अलग हो जाएंगे, उनको मैंने वापस यूनाइट कर दिया। मैंने नहीं, इस डिवाइस ने। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि कुछ तनाव और कुछ मिसमैच से बेटर हुए और दे आर लिविंग हैप्पीली। तो ये डिवाइस इतना कुछ कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मेरे टीम में एक संजीव कुमार हैं, उनका एक सेमिनार था पटना में, और वहां से उन्होंने फोन किया कि सर ये सेमिनार इतना बड़ा पहली बार कर रहा हूं, तो मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, अपने हॉल की फोटो भेजिए और ऑडियंस की फोटो भेजिए। उन्होंने भेजा, मैंने हॉल की प्रोफाइल बनाई, हॉल को मैंने प्रोटेक्शन प्रोग्राम दिया सो दैट हॉल नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो जाए। जितनी ऑडियंस थी उनको मैंने फील गुड का फ्रिक्वेंसी दिया यहाँ से मेंटल बैलेंस के थ्रू। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सेमिनार मेरा लाइफ में पहली बार हुआ है कि यहाँ पे लोग शुरू में 50 बचते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने आए उससे ज्यादा लोग आखिरी में बचे रहे, क्योंकि बीच में भी कोई आया तो वापस नहीं गया। तो दिस इज पावर ऑफ हीलिंग। आप अगर किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, और जिनके साथ बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि जिससे मेरी मीटिंग हो रही है वो अच्छे मूड में मिले, और अच्छे मूड की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप अपने मूड के बारे में तो जानते हैं, सामने वाले के बारे में जानते नहीं है। लेकिन अगर ये डिवाइस है तो मिलने से पहले अगर उनके प्रोफाइल बनाकर आप उन्हें एक अच्छी मेंटल बैलेंस की फ्रिक्वेंसी देते हैं, फील गुड की फ्रिक्वेंसी देते हैं, यकीन मानिए वो आपको एक अच्छे मूड में मिलेंगे और अच्छे मूड में बात हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जहां पर हम उन एरियाज में भी हीलिंग का फायदा ले सकते हैं जहां पर बीमारी की कोई बात नहीं है, जहां पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं है, रूटीन लाइफ की बात है उसमें भी। कभी आप सोचिए, कभी आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते आपको बहुत सुस्ती आ रही है, बहुत लिथार्जिक लग रही है कि मेरे से ड्राइव नहीं हो पाएगा, उस समय इसकी हेल्प लीजिए। आप अपना एनर्जी देंगे, ये आपकी सुस्ती वगैरह 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है कई बार। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सारी चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो मैंने आजमा कर देखी हुई है, और मैं हीली के साथ संभवतः विश्व में पहला व्यक्ति होऊंगा या अकेला व्यक्ति हूं जो हीली के साथ इतने तरह के एक्सपेरिमेंट कोई नहीं कर रहे। क्योंकि हीली के साथ एक्सपेरिमेंट करना लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि इतना बढ़िया काम करने वाला है कि इसको सेल करने में लोगों की ज्यादा रुचि है, बजाय कि इससे क्या क्या और किया जा सकता है इसको पता करने में। लेकिन मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि जब मैं लोगों को ये बता पाऊं पक्की तरह से, अच्छी तरह से ठोक बजा के कि ये डिवाइस ये काम करेगा, तो ये लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक होगा, बजाय इसके कि सिर्फ एक बात बता दी जाए कि ये पेन में काम करता है। कंपनी सिर्फ पेन की बात करती है, क्योंकि जब आप किसी बात को ब्लैक एंड व्हाइट में रखते हैं, लिख कर देते हैं, तो दुनिया सबूत मांगती है। तो सबूत के तौर पे इसमें सिर्फ पेन और पेन की बात होती है। लेकिन मैंने खुद इस पर प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है।
इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, इतने अनबिलीवेबल रिजल्ट हैं। क्या आप सोच सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका लीवर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड है और हमने उसको 4 दिन थेरेपी दी हुई है इससे, और 5वें दिन वो फीडबैक दे रहा है कि सर मैंने एक समोसा खाया और पूड़ियां खाई और दूसरे दिन मैं सही सलामत हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। दिस इज पावर ऑफ दिस डिवाइस। लेकिन इस डिवाइस का एक दुर्भाग्य भी है कि इस डिवाइस को लोग प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना यूज कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो उनको ऐसा यूज करो उससे, इसके पीछे बहुत अच्छी ट्रेनिंग की भी जरूरत है। नहीं तो ये डिवाइस ऐसा डिवाइस हो जाता है लोगों के हाथों में कि जैसे आपने किसी गिटारिस्ट को गिटार बजाते देखा और गिटार खरीद घर में ला लिए। अब गिटार बजाने की ट्रेनिंग है नहीं तो कुछ तो आवाज निकल जाएगी, लेकिन कुछ बहुत अच्छे कॉर्ड्स या बहुत अच्छा ट्यून नहीं बजेगा। उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। तो इस डिवाइस को आप कभी भी अगर लेते हैं तो ऐसी जगह से लीजिए जिस टीम में ट्रेनिंग का प्रॉपर सपोर्ट हो, जो आपको सही तरीके से इसको चलाना सिखा सके और सही तरीके से आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट निकालना सिखा सके। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज होकर रह जाने वाली चीज है। इस डिवाइस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको इंडिया में 30 डेज की मनी बैक गारंटी देती है। इंडिया में 30 दिन तक अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, इसको आप वापस कर दीजिए। एक मेल आपको सेंड करना है कंपनी को, कंपनी आपको 100% पैसा वापस दे देती है। विदेशों में यह समय सीमा सिर्फ 14 दिन की है, लेकिन भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग के कानून है उसके तहत यह समय सीमा 30 दिन की है। तो 30 डेज इन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 14 डेज। 14 दिन में इसके परिणाम मिल जाते हैं, सभी को मिल जाते हैं अगर सही तरीके से यूज किया तो। अब यहां पर यह डिवाइस हमारी बॉडी पर काम कैसे करता है? यह हमारी बॉडी पर 2 तरीके से काम करता है दोस्तों। एक तो ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये 2 पोर्ट बने हुए हैं। इन 2 पोर्ट से 2 वायर्स लगते हैं और उन 2 वायर्स से इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोड 3 तरह के होते हैं, एक ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड जो कलाइयों में पहने जाते हैं, दूसरा ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड, और तीसरा स्टिकी इलेक्ट्रोड जो हमें चिपकाने होते हैं। तो स्टिकी इलेक्ट्रोड लगते हैं लोकल ट्रीटमेंट के लिए। अगर मान लीजिए मेरी इतनी जगह में कोई प्रॉब्लम है तो उसके इधर उधर मैं लगा दूंगा। रिस्ट बेल्ट यहाँ पे लगेंगे और कान में ईयर लोब में लगने वाले ये। यूएसए में ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड सब, क्योंकि वहां पर एफडीए के कुछ इश्यूज थे ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड को लेके, तो उसकी जगह छोटे इलेक्ट्रोड सप्लाई होते हैं जो कान के पीछे चिपक जाते हैं। तो यूएसए में कंपनी ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड सप्लाई नहीं करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड सप्लाई होते हैं, उनसे नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन यूएस में कान में जो थोड़ी सी सेंसेशन या चुभन होती है तो एफडीए कहता है उतना भी नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड दिए गए वहां पर। ये जो 3 तरह के इलेक्ट्रोड हैं, और ये मैं हरिंदर मलिक जी को रिक्वेस्ट करूंगा, मलिक जी आपको दिखाएंगे अभी। और इन इलेक्ट्रोड्स को लगा के जो थेरेपी ली जाती है, उस थेरेपी के लिए जो सॉफ्टवेयर का सेट है वो सेट कहलाता है पिंक ऐप। तो हमारे पास एक डिवाइस ये हुआ और हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर वहां से हम इस डिवाइस को कंट्रोल करते हैं कि हमें किस तरह की थेरेपी लेनी है, वो हमारे मोबाइल पर दिखेगा। तो यहाँ पर 16 तरह के प्रोग्राम्स ग्रुप्स हैं कि भाई आपको अगर स्टार्ट करना है थेरेपी तो सबसे पहले एडवाइजेबल है गोल्ड साइकिल लीजिए। गोल्ड साइकिल में पहला प्रोग्राम होता है जिसका नाम है प्योर। प्योर डिटॉक्स करता है। उसके बाद है केयर। केयर टॉक्सिन से जो डैमेजेस हुए उसको रिपेयर करता है। तीसरा प्रोग्राम है उसके बाद बैलेंस। तो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है उनका आपस का एक बैलेंस क्रिएट करता है। तीसरा के बाद चौथा प्रोग्राम है बीइंग का। बीइंग हमारे बॉडी के लिए, हमारी सोल के लिए होता है। जो बॉडी के लिए बैलेंस है वो सोल के लिए बीइंग है।
इसके बाद बात आ जाती है एनर्जी की। अब देखिए एनर्जी कहाँ दिया, 5वें नंबर पे। एनर्जी पहले क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि अगर बिना टॉक्सिन्स के और बिना प्योरीफाई किए और बिना रिपेयर किए अगर एनर्जी दे दी जाए तो वो अनबैलेंस और डिस्टरबेंस भी पावरफुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो जो अनवांटेड चीज है उनको बाहर किया। उसके बाद 5th नंबर पे एनर्जी। एनर्जी के बाद आता है रिलैक्स और रिलीज। तो सारी चीजें बड़े सिस्टमेटिक बनी हुई हैं। और मलिक जी को मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि मलिक सर अगर आप इलेक्ट्रोड्स दिखा सके हमारे लोगों को जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार सर। क्योंकि ये डिवाइस हीली डिवाइस जो है 2 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, तो इसमें 2 तरीके से थेरेपी होती है। हीली डिवाइस में एक तो हमारी फिजिकल बॉडी में इलेक्ट्रोड लगा के थेरेपी होती है और दूसरा होती है जो हमारी बायोनेटिक फील्ड में डिस्टेंस थेरेपी से थेरेपी होती है। तो जो इलेक्ट्रोड लगा के जो फिजिकल बॉडी में थेरेपी होती है वो उसमें 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स आते हैं। एक ये ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड थेरेपी ले भी रहा हूँ, तो ये ब्रेसलेट लग जाते हैं दोनों हाथों में, आपके लेफ्ट और राइट, और इस तरीके से ये इस पॉइंट में पिन अप कर दी। इसका दूसरा हिस्सा जो है ये हीली डिवाइस में इस तरीके से पिन अप हो जाता है। बहुत सिंपल है। और इस तरीके से 90% केसेस में जितने भी थेरेपी हैं, करीब करीब 140 प्रोग्राम्स हैं, 140 प्रोग्राम में 90% प्रोग्राम्स हम ब्रेसलेट लगा के ही लेते हैं। अच्छा, दूसरी तरीके का होता है एक ये स्टिकी एडेसिव इलेक्ट्रोड्स आते हैं जहां हम लोकल पेन या लोकल एरिया पे लगा के और पेन को हम बीच में कर लेते हैं और दोनों तरफ यानी कि 3 इंच की दूरी पे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स लग जाते हैं और फिर इसमें ये पिन अप हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये वायर ये इसमें इस तरीके से पिन अप हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। और तीसरी तरीके का इलेक्ट्रोड आता है ये वाला, ये जो सर ने बताया था, ये हमारे जो ईयर लॉब्स होते हैं वहां पे लग जाता है। ये इस तरीके से हमारे कान पे पिन अप हो जाते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है ये वाला ये आपके डिवाइस में इस तरीके से पिन अप हो जाता है। बहुत सिंपल है। 3 ही तरीके के हैं। बाकी 90% केसेस में हमारे ब्रेसलेट ही यूज होते हैं। 140 करीब करीब प्रोग्राम्स हैं जो हम फिजिकल बॉडी में ब्रेसलेट लगा के या ईयर लॉब्स इलेक्ट्रोड लगा के या एडेसिव इलेक्ट्रोड लगा के थेरेपी लेते हैं। उसमें 90% केसेस में ये ब्रेसलेट ही लगते हैं और बड़ा इजी है। आप पढ़ते हुए, ऑफिस वर्क करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, गाड़ी चलाते हुए बहुत इजीली आप ये थेरेपी ले सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से डॉक्टर के पास समय निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली ये डिवाइस 4 रोल अकेला निभा लेता है। एक क्लिनिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर, हॉस्पिटल और केमिस्ट। आपको कहीं जाने की जरूरत, बीमारी का ट्रीटमेंट करने में ये छोटा सा डिवाइस सक्षम है क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी इन द वर्ल्ड। हम सब एनर्जी हैं और ये डिवाइस ये एनर्जी पे ही काम करता है। यानी कि हम एनर्जी है और एनर्जी का ट्रीटमेंट और सिर्फ संभव है तो सिर्फ और एनर्जी से, ना कि किसी दवाई गोली से। 200 सालों से एलोपैथिक इंडस्ट्रीज में कहीं भी कोई ऐसी, आप बता दीजिए, कहीं भी किसी भी बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये डिवाइस रूट कोज से काम करता है। आपकी कोई भी बीमारी को रूट कोज पे खत्म करता है। बाकी सर आगे बताएंगे कि किस तरीके से रूट कोज पे किसी बीमारी पे काम करता है डिवाइस। सर। हाँ, थैंक यू सो मच मलिक जी, थैंक यू सो मच। आपने ये इलेक्ट्रोड्स दिखाए, आपने जो कहा बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि यहाँ पर बीमारी का जड़ से इलाज क्यों हो जाता है वो आप समझ लीजिए। देखिए सेल के लेवल पे अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है तो वो सालों साल टिकी हुई क्यों है? क्योंकि सेल जब नया बनता है तो उसके साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन बदलती नहीं है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखाता हूं जिसको देख के आप समझ जाएंगे। ये कहलाता सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज का डायग्राम है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल कहलाता है। यहां पर आप अगर देखें तो यंग हेल्दी सेल के लिए क्या लिखा हुआ है, -70 मिलीवोल्ट। ये रॉबर्ट
ओ बेकर एंड नॉर्डनस्ट्रॉम का ये रिसर्च है, जिसका ये बहुत ही फेमस ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन वोल्ट पोटेंशियल, मतलब सेल के अंदर की और बाहर की लेयर का जो डिफरेंस है वो -70 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट है, तो वो यंग हेल्दी रहता है। और यहां से अगर -70 से -50 हुआ तो ये सिक सेल हुआ, और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो फिर पहला लक्षण आता है एक्स एंड पेन का, मतलब दर्द शुरू हो जाते हैं यहाँ से, फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, फिर ब्लड लॉस, पता नहीं क्या क्या तरह के, फिर ट्यूमर भी बनते हैं आगे जाके। ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, सेल को माइक्रो करंट देकर वापस उसकी वोल्टेज को -70 मिली वोल्ट पर ले आता है। तो आप देखिए -50 वोल्ट पर ये पेन की सिचुएशन बनती है, थोड़ा सा आगे पर -50 से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े -40 समझ लीजिए, -40 पर पेन वाली सिचुएशन है। तो -40 से -70 आना बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए ये डिवाइस बहुत जल्दी दर्द में असर दिखाती है, क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन जो -15 से 70 पे लाना, इसको टाइम लगता है, जो ट्यूमर वाले सेल्स हैं या कुछ अलग तरह के हैं, हो ये भी जाते हैं लेकिन दे टेक टाइम, इसलिए पेन में सबसे पहले रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर माइक्रो करंट का रोल क्या है, माइक्रो करंट का रोल है इस मिली वोल्ट पे वापस लाना। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सेल की बात है, सेल की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। आज हम जिस शरीर के साथ यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, ये वो शरीर नहीं है जिसके साथ हम दुनिया में आए थे। हम सभी लोग दुनिया में 2.5-3 किलो 3.5 किलो के आए थे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज हम पूरी तरह से नए शरीर में बैठे हैं, ये तो वो शरीर रही नहीं, उससे कहीं मैच नहीं करता। हमारे शरीर का हर एक सेल बदल चुका है, और 8-9 महीने में सारे सेल बदल जाते हैं, दूसरी जगह ले लेते हैं उसके, जैसे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं और नया नया पत्ता पेड़ में आ जाता है। लेकिन हम कहते हैं ये पेड़ बरसों से हरा भरा है, लेकिन बरसों से वही के वही पत्ते नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे सेल हमारे बॉडी के अंदर वही के वही नहीं है जो पिछले साल थे। लेकिन क्या वजह है कि बीमारी वही बनी रहती जो पिछले साल है? इसकी सिर्फ एक वजह है कि सेल के साथ एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन नहीं बदलती। एक बीमार सेल की जगह दूसरा सेल जब आता है तो इंफॉर्मेशन वही ले लेता है बायोएनर्जी फील्ड से जो बीमार की थी। अगर कोई चीज उस इंफॉर्मेशन को बदल दे, उसको ये बीमारी वाली इंफॉर्मेशन ना दे, तो इंफॉर्मेशन फील्ड बायोएनर्जी फील्ड से ही जो सेल बनेगा वो इतना बेहतरीन बनेगा कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इस थेरेपी के अंदर बीमारी जड़ से खत्म होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो प्लीज उसको म्यूट कर लें, सो दैट मेरी आवाज के साथ दूसरी आवाजें मिक्स ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दुनिया की ऐसी अनोखी थेरेपी है जिस थेरेपी में अगर ठीक होता है तो वो बीमारी दोबारा नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन भी बायोएनर्जी फील्ड में करेक्ट हो जाती है। इस डिवाइस से जब थेरेपी दी जाती है तो माइक्रो करंट भी आता है, और यहां पर दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, पहुंच रही है जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी में अगर कुछ ठीक होता है तो जड़ से ठीक होता है, क्योंकि सेल की जगह हेल्दी सेल आ गया और साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी बदल गई, तो अब वो बीमारी की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यूट्यूब चैनल पे आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का नाम सर्च करिएगा। वो कहते हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई कहता है कि कोई बीमारी आनुवंशिक है, हेरिडिटी है, यानी कि मेरे पिताजी को डायबिटीज थी तो मुझे होगी, उनका कहना ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर मेरी एनर्जी फील्ड में बदलाव हो जाए तो कोई भी बीमारी खानदानी बीमारी नहीं है, सब ठीक हो सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो रिवर्स नहीं हो सकती।
डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की रिसर्च में एक रिसर्च और है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा आपसे। उन्होंने एक रिसर्च की हुई है कि स्ट्रेस को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कहना है कि स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा जब स्ट्रेस होता है तो आपके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देता है। मतलब की बात नहीं हो रही, जीरो, शट डाउन। और अपनी बात के सबूत में वो इस बात को कहते हैं कि जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको बाहरी मानता है। भले ही वो उसी के फैमिली मेंबर ने दिया हो, सेम ब्लड ग्रुप का हो, सब कुछ होने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक मिनट इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए बॉडी में ऐसे ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, स्ट्रेसर्स दिए थाइमस को जाते हैं। हाँ, जिससे कि वो, हाँ जी ठीक है जी, आप करिए। जी जी बिल्कुल। और उसका जो मैकेनिज्म है आप पढ़िएगा, उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है बॉडी में तो शट डाउन हो जाता है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम शट डाउन होते ही फिर वो ऑर्गन वहां पर एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसे अपोज करने के लिए वहां होता नहीं है। और यही वजह है कि जब ट्रांसप्लांट होती है तो उसके तुरंत बाद तब तक रखा जाता है और बहुत एहतियात से रखा जाता है कि इन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि नीचे होता है उस समय और धीरे धीरे वापस बिल्ड होता है। यहाँ पर ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस इतना कमाल का डिवाइस है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को चुटकियों में खत्म करता है। जिन लोगों को स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स है, उनका एक्सपीरियंस है कि एक एक दिन में पहले दिन से आराम मिला है लोगों को। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो यहाँ से ऑपरेट है। अगर मेरा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो वो कोई केमिकली जनरेटेड नहीं है, वो सारा सारा मेरे थॉट पैटर्न से जनरेटेड है, एनर्जी से जनरेटेड है। और इस पर अगर किसी का बस है तो दो चीजों का, एक हमारा खुद का और दूसरा इस हीली का। यहाँ पर मैं आपको वो एप्लीकेशंस दिखाना, एप्लीकेशंस मलिक जी के इलेक्ट्रोड के साथ चलते हैं जो मलिक जी दिखा रहे थे। अभी मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो एप्लीकेशन पिंक ऐप, ये रहा। ये इसमें देखिए एप्लीकेशन में ये जो डॉट लगी हीली के बाद तो पिंक ऐप कहा जाता है। और ये अभी मेरा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है तो मैं आपको स्क्रीन्स दिखा पाऊंगा। थोड़ा सा समय लगता है इसे कनेक्ट करने में। देखिए कनेक्ट हो गया। तो मैं आपको तमाम वो पेजेस दिखा पाऊंगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेक फॉर अपडेट, क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपडेट्स डाउनलोड कर रहा हूँ क्लाउड से। जो हीली का क्लाउड है वहां से सारे प्रोग्राम के डेटाबेसेस, सारे प्रोग्राम पेजेस मेरे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम कि अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अगर नेट अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो भी आप हीली को चला सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन इंटरनेट की यहाँ पर लगातार जरूरत नहीं है। आप बिना इंटरनेट के भी हीली को चला सकते हैं। इंटरनेट की जरूरत अपडेट करने के लिए होती है और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए होती है। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास सारे पेजेस आ चुके हैं और अब ये मेरे मोबाइल पर हैं। अब इंटरनेट रहे चाहे ना रहे, ये गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, लर्निंग, फिटनेस, जॉब स्लीप, मेंटल बैलेंस, तमाम चीजें आ चुकी हैं और ये मेरे मोबाइल पर बने रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक एक पेज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे गोल्ड साइकिल की अगर मैं बात करूँ, जो डॉक्टर नूनो नीना ने बनाया था, ये गोल्ड साइकिल का पेज आपकी स्क्रीन पर है। अगर मेरा वीडियो इंटरप्ट कर रहा हो तो 1 मिनट में अपना स्क्रीन और शेयरिंग सो दैट आपको ये प्रॉपर देखने मिल जाए। वीडियो बंद कर देता हूं और वापस शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। ये देखिए अब आपको
दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स और रिलीज। ये जो थेरेपी यहाँ से शुरू होती है और हर एक को इसको लेना होता है, क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है एनर्जी हीलिंग के लिए। फर्स्ट वीक इसके साथ बिताने के बाद दूसरे वीक में आप फिर शुरू कर दीजिए। तो प्योर का प्रोग्राम क्या करता है, प्योर के प्रोग्राम को जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता भी देता है कि इलेक्ट्रोड कौन से लगेंगे। जो मलिक जी बता रहे थे हाथ में पहनने वाले, देखिए कलाइयां दिखाई जा रही हैं, यानी कि आपको कलाइयों में इलेक्ट्रोड पहनने हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका होगा 52 मिनट का। और इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इसकी प्रोग्रेस सर्कल आपको दिखेगी यहाँ पर। जब स्टार्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम आपका ट्रांसफर होता है ब्लूटूथ से हीली डिवाइस में। ये प्रोग्राम हीली डिवाइस की मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद अगर मोबाइल डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो वो प्रोग्राम डिवाइस से चलता रहता है, यानी कि आपका मोबाइल इस ऑपरेशन में लगातार एंगेज नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप मॉनिटर करना चाहें तो मॉनिटर करने के लिए आप ऑन रख सकते हैं, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद मोबाइल की इसमें जरूरत नहीं रह जाती है। तो जैसे ये अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट होगा, ये साइकिल स्टार्ट हो गया। ये इंटेंसिटी के लिए है, प्लस माइनस यहाँ पर 15 है। और यहाँ पर अभी एक सर्कल अपीयर होगा, थोड़ी देर में देखिएगा ये सर्कल आ गया। इसमें ये ब्लैक डॉट लगी हुई है और पीछे काले रंग का एक कुछ आपको मोटा सा दिख रहा है लाइन। वो लाइन ये बता रहा है कि अभी इसमें इलेक्ट्रोड प्रॉपरली नहीं लगे हैं। अगर इलेक्ट्रोड प्रॉपरली लग जाए तो वो व्हाइट आता है। तो मैंने अभी इलेक्ट्रोड नहीं लगा रखे हैं, इसलिए ये ब्लैक आ रहा है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है 221.1 हर्ट्ज, फिर 912, ये बदलती जाएंगी। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हीली का क्वांटम सेंसर मेरे बायो एनर्जी फील्ड को भेज रहा है और केबल से मेरी बॉडी में माइक्रो करंट जाएगा। उस करंट की इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने के लिए प्लस माइनस का प्रोविजन है। जब आप प्लस करते हैं तो 5 के स्टेप में इंटेंसिटी बढ़ जाती है, 20, 25। कभी कभी ये क्या होता है कि सब कुछ सही लगे होने के बाद भी ये ब्लैक रहता है, तो इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब अगर इस प्रोग्राम को पॉज करना हो तो इसको बीच में टैप करिए, ये पॉज हो जाता है, और अगर क्रॉस को क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये प्रोग्राम्स हम ले सकते हैं जो मैंने बताया कि ये बेसिक प्रिपरेटरी प्रोग्राम है, प्योर का प्रोग्राम है। केयर फिर प्योर क्या करता है आपको मैंने बताया, डिटॉक्स करता है। जब डिटॉक्स हो गई बॉडी, तो टॉक्सिन से जो डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को ठीक करने के लिए मुझे केयर की जरूरत पड़ती है। तो केयर वो फ्रीक्वेंसी है जो टॉक्सिन से हुए डैमेज को रिपेयर करता है। जब डैमेजेस रिपेयर हो गए तो क्या होगा, टॉक्सिन की वजह से कुछ हमारे ऑर्गन्स का आपस का तालमेल, आपस का बैलेंस बिगड़ जाता है। किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, इनका उससे बैलेंस करने का काम करता है बैलेंस। फिर बात आ जाती है बीइंग यानी कि हमारी सोल। तो हमारी जो बॉडी की एनर्जी है ये भी प्लस माइनस यंग यांग कह लीजिए, शिव शक्ति कह लीजिए, इस ये दो तरह की एनर्जी हमारी बॉडी में होती है, यहाँ पर बनता है बीइंग प्रोग्राम से। अब बॉडी भी बैलेंस हो गई, सोल भी बैलेंस दिया जा सकता है। जो लैक ऑफ एनर्जी है, जो वीकनेस है, वो निकल जाती है एनर्जी पर आकर। एंड इसके बाद अगला प्रोग्राम होता है रिलैक्स प्रोग्राम लेने वालों का ये फीडबैक है कि रिलैक्स के बाद जो उनको अनुभव लगा कि लाइफ में शायद पहली बार रिलैक्स मिला है, क्योंकि के लेवल पे तो होता ही होता है दोस्तों, ये हमारे बायो एनर्जी फील्ड के लेवल पे भी होता है। हम हमेशा अपने शरीर को रिलैक्स दे पाते हैं, लेकिन हमारे पास शायद वो तरीके नहीं होते कि हम अपने बायो एनर्जी फील्ड को कोई रिलैक्स दे पाए, हम अपनी मेंटल इमोशनल बॉडी को कोई रिलैक्स दे पाए। यहाँ पर वो है रिलीज का जो प्रोग्राम है। रिलीज का प्रोग्राम ये हमारे बॉडी में कोई भी पेन है, किसी भी तरह का पेन है, उसको रिलीज करता है। या इमोशनल लेवल पे अगर कोई इमोशन पास्ट में अटक के रह गया वो भी रिलीज हो जाता है। और आप सब जानते होंगे कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ ऐसे शॉक्स भी होते हैं जो पास्ट में लग गए और बॉडी में अटक के रह गए। और कुछ लोगों को ऐसे भी अनुभव हुए कि जब रिलीज की फ्रीक्वेंसी ली तो अनायास आंखों से आंसू बहने लगे। कोई इमोशन था जो अटक के रह गया था, वो रिलीज हो गया।
ऐसे ऐसे इसमें लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं और इस तरह से ये काम करता है। इसके बाद मैं अगले साइकिल का जिक्र करता हूं जिसका नाम है पेन साइकिल। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर साइकिल है ये, कि किसी भी तरह का पेन हो, क्रोनिक पेन, बैक पेन, जॉ पेन या जॉइंट का पेन, माइग्रेन, ये शुरू के 5 आइटम पहले दिन से रिजल्ट देते हैं। किसी को जॉइंट में पेन है, आप इसको लगा दीजिए। जैसे जॉइंट पेन की बात करूं, जॉइंट लोकल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है चिपकाने वाले इलेक्ट्रोड। यहाँ पर जो 2 डॉट्स बने हैं, इसका मतलब है कि दर्द की जगह पर आप पास पास 2 इलेक्ट्रोड चिपकाइए और केबल लगा दीजिए। दोस्तों, पहले दिन से लोगों को रिलीफ मिलता है और मिरेकुलस रिलीफ मिलता है। इतना रिलीफ किसी पेन किलर से नहीं मिलता जितना इससे मिलता है। कमाल की चीज है ये। माइग्रेन, कितना पुराना भी माइग्रेन हो, डे लोगों को रिजल्ट मिले हैं। और माइग्रेन में मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों को बेनिफिट दिया है जो कहते थे कि बेटा दवा भी काम नहीं करती और ऐसा करता है, दिल करता है कि सुसाइड कर लें ये पेन से परेशान होकर, लेकिन उन लोगों को भी ऐसे ऐसे सीवियर माइग्रेन में भी रिलीफ मिला है। तो इस प्रोग्राम पेज की क्या बात कहूं, दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम पेज है। यहाँ पे लास्ट के 3 आइटम देखिए, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन तीनों में भी मिरेकुलस रिजल्ट है, डे 1 से रिजल्ट है। किसी को डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन का ये वाला प्रोग्राम चला दीजिए। किसी को एंजाइटी होती है, आप चला दीजिए और फिर उनसे पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे कि उनको क्या फील होता है। आगे बढ़ते हैं, ये लर्निंग का पेज है। यहाँ पर लर्निंग का जो पेज है, ये खास करके उन लोगों के बहुत काम का है जो किसी चीज को जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, या कोई चीज याद रखने में दिक्कत होती है तो मेमोरी एनहेंसमेंट के लिए मेमोरी का प्रोग्राम है। जो बढ़ती उम्र में मेमोरी लॉस होने लगता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरे मित्र हैं, शॉपकीपर हैं, तकरीबन 50-55 के बीच में उम्र होगी, भुलक्कड़ हो गए थे, पहले उनकी याददाश्त तेज हुआ करती थी। ये मैंने प्रोग्राम दिया है, विद इन ए मंथ उनको रिजल्ट मिला। और वो बताते हैं कि अब तो मुझे इतना बढ़िया याद रहता है कि मेरी दुकान में काम करने वाले लड़के परेशान हैं कि सेठ जी को ये सारी बातें याद कैसे रहने लग गई। तो ये बड़ों पे भी बढ़िया काम करता है और बच्चों के लिए तो है ही बहुत सुपर चीज है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए कोई चीज आई है, जिसके लिए कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सिर्फ आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज लेनी है और माइक्रो करंट्स लेने हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम में तबीयत खराब हो जाती है, एग्जाम का प्रेशर वो झेल नहीं पाते हैं, अजीब अजीब से लोगों को प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मेरा बच्चा है, उसको अगर एग्जाम का टेंशन हो जाए तो उसे पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन वो पेट का दर्द एग्जाम की वजह से है, वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। पेपर खत्म या पेपर पोस्टपोन हो जाए तो वो दर्द ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे में एग्जाम के टाइम में सपोर्ट करने वाले 2 देखिए, नीचे से सेकंड लाइन में, एग्जाम सिस्ट, एग्जाम एक्यूट। अगर बहुत ज्यादा तनाव है तो एक्यूट, और अगर नहीं है बहुत ज्यादा सीरियस तो सिस्टमेटिक। यहाँ पर नीचे 2 और दिए हैं स्ट्रेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा डिजाइन किया गया है लर्निंग मॉड्यूल को, कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, मेमोरी की बात हो रही है, स्ट्रेस की बात हो रही है, तमाम तरह की बात हो रही है। जल्दी आगे चलते हैं। फिटनेस का ये पेज है। फिटनेस में वेट मैनेजमेंट की बात, मसल्स स्ट्रेंथ की बात, सर्कुलेशन की बात, परफॉर्मेंस, मतलब ये एथलीट के लिए और फिटनेस फ्रीक के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम पेज है। इस पेज में एक बहुत अच्छी बात है, मसल्स, जिनकी भी मसल्स वीक हो रही हो, चाहे वो ओल्ड एज के हो चाहे बच्चे हो, ये मसल्स का प्रोग्राम देने से मिरेकुलस रिजल्ट मिला है। मेरे फिजियोथेरेपी के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों के साथ काम किया जो खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन उन्होंने ये मसल्स प्रोग्राम और स्ट्रेंथ प्रोग्राम दे देकर उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग की कि वो बच्चे अब बिना सपोर्ट के खड़े हो पाते हैं। मेरे कजिन की माता जी हैं, घुटनों में बहुत दर्द रहता था और खड़ी नहीं हो पाती थी। घुटनों पे खूब काम किया गया, दर्द तो खत्म हो गया लेकिन खड़ी नहीं हो पाती थी। तो फिर ये मसल्स का प्रोग्राम मैंने एडवाइस किया कि मसल्स का प्रोग्राम दीजिए। तो 2 दिन में ये रिजल्ट मिला कि उन्होंने खड़ी हो गई। क्योंकि जॉइंट की तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन हमें उठने बैठने के लिए हमारी मसल्स ही मदद करती है।
आगे मैं चलता हूँ, ये देखिए जॉब एंड स्लीप, ये वो प्रोग्राम पेज है जहां पर स्लीप डिसऑर्डर्स को हम एड्रेस कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड जो भी माहौल है उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेशन, एक्टिवेशन उन लोगों के लिए डेस्टिनेशन के शिकार हैं, यानी बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो काम शुरू ही नहीं कर पाते। जो प्रोग्राम है अगर ये दिया जाए तो ये उनकी काम को टालने की आदत खत्म होती है। पॉजिटिव थॉट की अगर किसी को दिया जाए तो जो आप सुबह सुबह सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे विचार पढ़ के अपने आप को मोटिवेशन देते हैं, वही इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव थॉट की फ्रीक्वेंसी दे सकती है। और मजे की बात है कि ये बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको लगा लीजिए, अपना काम करते रहिए। पॉजिटिव थॉट से जो फ्रीक्वेंसी पैटर्न जनरेट होते हैं ये वो आपको जनरेट करा देगा ये प्रोग्राम। फटीग की बात कर लें, एग्जॉस्शन की बात कर लें, सब कुछ, स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस, तमाम तरह की चीजें हैं। इस तरह के तकरीबन 16 पेजेस हैं इसमें। हर एक पेज अपने आप में इतना बेहतरीन है कि एक ही पेज की अगर मैं बात करूं तो एक ही पेज $1 मिलियन इंडस्ट्री का कह सकता हूं कि पेज है, क्योंकि उससे जुड़ी चीजों का अगर आप व्यवसाय देखेंगे तो $1 मिलियन में है। मेंटल बैलेंस की बात करें, ये बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बिहेवियर से और किसी चीज की किसी को आदत लगी हो और वो आदत छूट नहीं रही हो, वो छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कंटेनमेंट के 2 प्रोग्राम है। मान लीजिए कि कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है और उससे छूट नहीं रही है, ये कंटेनमेंट के प्रोग्राम उसको हेल्प कर देंगे। मैंने कुछ लोगों की हेल्प की है और ये बिल्कुल कारगर सिद्ध हुआ है। इमोशनल वेलबींग, फील गुड सिस्ट, इनर स्ट्रेंथ, ये वो प्रोग्राम है जो चिड़चिड़े से चिड़चिड़े लोगों को अच्छा बिहेवियर, उनका बिहेवियर अच्छा हुआ है, चिड़चिड़ापन खत्म हुआ। से बच्चे जो माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करते थे उनको ये प्रोग्राम हमने केबल से तो नहीं लेकिन रेजोनेंस से दिया है, विदाउट केबल, तो भी इतना अच्छा असर किया है कि माँ बाप खुशी के साथ बताते हैं कि मेरे बच्चे का बिहेवियर काफी काफी हद तक ऐसा हो गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आजकल का जो माहौल है, जिस तरह से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिस तरह के एक्सपोजर उनको मिल रहे हैं, उस एक्सपोजर में ये मेंटल बैलेंस घर घर की जरूरत है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी जरूरत है इसकी, आपस में भी जरूरत है, खुद के लिए भी जरूरत है। अगर आप, मैं उस बात कर रहा था जैसे आप किसी एक बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो आपको इस बात की फिक्र होती है कि जिससे आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं वो अच्छे मूड में मिले। ये मेंटल वो अगर सेंड कर सकते हैं, एक दूसरा ऐप है जिसमें आप सेंड कर सकते हैं प्रोफाइल बना के, वो भी मैं दिखाऊंगा, तो आप सेंड कर दीजिए और आप जब पहुंचेंगे वाकई वो आपको एक अच्छे मूड में मुलाकात होगी। दिस द एप्लीकेशन, दिस इज द यूज जो हम प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं। आप एक मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, आप सारे लोगों को ये मेंटल बैलेंस ग्रुप हीलिंग में दे सकते हैं और वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। मैं सुना रहा हूँ बातें, वही बता रहा हूँ जो मैंने करके देखी है। आगे बढ़ते हैं। ये में खास करके महिलाओं को बहुत रुचि होगी। हेयर, स्किन, एंटी एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे ब्यूटी से रिलेटेड हैं। किसी का अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर का फ्रीक्वेंसी देते ही नेक्स्ट डे से हेयर फॉल बंद हो जाता है। स्किन में अगर किसी की स्किन लूज हो रही है, स्किन इलास्टिसिटी प्रोग्राम दीजिए, स्किन टाइट होती है। अगर किसी का चेहरे पे समय से पहले एजिंग दिखने लगा है तो ये एजिंग वाला प्रोग्राम दीजिए, एंटी एजिंग प्रोग्राम है। किसी के नेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेल्स का प्रोग्राम दीजिए, नेल्स बहुत सुंदर हो जाते हैं। स्किन में कोई कट हो जाए, कोई जख्म लग जाए, उसको जल्दी भरना है, उसके लिए स्किन सपोर्ट स्किन सिस्ट प्रोग्राम है। कहीं कोई स्कार है, कोई दाग धब्बा है जिसको आप चाहते हैं खत्म करना है, मिटाना है, प्रोग्राम है। सबसे नीचे की लाइन में देखिए, स्कार सिस्ट, स्कार लोकल, बेहतरीन प्रोग्राम है। कील मुहासे तो बहुत छोटी बात है इस प्रोग्राम के लिए। और इन सबके साथ जो पहला आइटम है, इनर ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी बाहर से भी और ब्यूटी अंदर से भी, यानी कि आपकी सोल को भी ये ब्यूटीफुल बनाता है, सो दैट सोल की ब्यूटी आपके।
तो दिस इज कंप्लीट पैकेज फॉर ब्यूटी एंड स्किन। इसके बाद आ जाता बायो एनर्जेटिक हार्मोनी 1, बायो एनर्जेटिक हार्मोनी 2 और इसके साथ मेरिडियन 1, मेरिडियन 2। ये 4 पेज जो हैं, ये 4 पेज दोस्तों आपके हर ऑर्गन के बायो एनर्जी और उनमें एनर्जी फ्लो से रिलेटेड, जहां पर ये एनर्जी फ्लो की बात होती है वो मेरिडियन का ग्रुप है। वहां पर मेरिडियन मतलब एनर्जी पाथवेज कहते हैं हम उसको बॉडी का, और बायो एनर्जी हार्मोनी 1, 2 में सीधा सीधा उस ऑर्गन को हम एनर्जी देते हैं और उसको माइक्रो करंट देते हैं। यहाँ पर इनके जो नाम है, एक एक नाम को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा करीब करीब हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं और आपके हमें जो सवाल जवाब भी लेने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इम्यून सिस्टम प्रोग्राम की अगर बात करें, आज सबसे बड़ा चैलेंज कोविड के टाइम में यही हमारे सामने है, इम्यून सिस्टम। बहुत कुछ करते हैं, बहुत सप्लीमेंट लेते हैं, योगा प्राणायाम सब कर रहे हैं, लेकिन ये अगर इम्यून सिस्टम आप लेते हैं तो आपके बायो एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपको हार्म नहीं कर सकता। एनर्जी हीलिंग थ्योरी में डॉक्टर विनय कामत की किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके वाइब्रेशन 25 हर्ट्ज के ऊपर बॉडी वाइब्रेट करती है तो आपके बॉडी में अगर वायरस होंगे भी ना तो वो आपको हार्म नहीं करेंगे, वो निष्क्रिय पड़े रहेंगे, इनएक्टिव पड़े रहेंगे। हम सभी के साथ ऑल द टाइम एवरीवेयर बहुत सारे वायरस होते हैं, लेकिन हम हेल्दी क्यों हैं? क्योंकि हम हायर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जिस समय हम लोअर वाइब्रेट करते हैं उस समय ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं। और लोअर वाइब्रेशन कब आती है? जब आपकी बायोएनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे इमोशन आते हैं जो आपको लो वाइब्रेट करा दें, जैसे आपका गुस्सा, नफरत या डर। इस तरह के जो लोअर वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स है जब हमारे साथ लंबे समय तक बन जाते हैं तो हम कंटिन्यूसली लोअर वाइब्रेट करने लग जाते हैं और वहां से ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की चीज है जो हमें हाई वाइब्रेट कराती रहे, चाहे इम्यून सिस्टम कह लीजिए, चाहे बायो एनर्जी बूस्ट कह लीजिए, हमारा एनर्जी जब तक नीचे नहीं जाएगा, कितने भी वायरस बैक्टीरिया मेरे इर्द गिर्द आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर बाकी चीजों की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा हार्मोन्स की बात करूंगा जो नंबर 5 पे आपको दिखेगा। हार्मोन एक आज के टाइम में ऐसी चीज है जिसके लिए हर परेशान है, हर कोई परेशान इसलिए है। मैं जानता हूं मेरे घर में, मेरे दोस्तों में किसी की वाइफ का हार्मोन बैलेंस बिगड़ा हुआ, किसी की बिटिया का हार्मोन बैलेंस बिगड़ा हुआ, किसी के बच्चे का बिगड़ा हुआ है। और वजह क्या है? आजकल का खाना पीना। आजकल एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है, मिलावट इतनी ज्यादा है कि हार्मोन अनबैलेंस होना आम बात होती जा रही है। लेकिन हार्मोन को बैलेंस करना इन्हीं सब चीजों के साथ ये काम है हीली के इस फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम का, जिसका नाम है हार्मोन। बहुत आराम से हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। इसमें सबसे लास्ट आइटम देखिए, ये दिया हुआ मेंस्ट्रुएशन लोकल। जिन बच्चियों का ये पीरियड्स का जो टाइम होता है पेनफुल होता है, उसके लिए मेंस्ट्रुएशन लोकल का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आप दीजिए, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं अप्लाई करते ही। इतने इफेक्टिव प्रोग्राम्स है ये कि एक एक प्रोग्राम की मैं क्या तारीफ करूं। किसी भी महिला की जिंदगी में 2 टाइम ऐसे होते हैं जब जबरदस्त हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये दोनों टाइम को एड्रेस करने वाली फ्रीक्वेंसीज प्रोग्राम यहाँ पे रखे हुए हैं इस पेज में। यहाँ पर दूसरा अगर ग्रुप देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रखता है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिवर, इस सब की फ्रीक्वेंसीज मिलती है, प्रोस्टेट की फ्रीक्वेंसीज हैं, लंग्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो सीधे सीधे पर काम करती हैं। और ये मेरिडियन जो है उन्हीं चीजों के एनर्जी पाथवेज हैं। इनको मैं स्किप करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम इस शानदार पेज की ओर जिसका नाम है चक्रास। 7 चक्रों को बैलेंस करना, 7 चक्रों की एनर्जी को ठीक करना, अगर कन्वेंशनल तरीके से करें तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन यहाँ पर इतना इजी है कि इलेक्ट्रोड लगाइए, केबल लगाइए और रूट चक्र वाली फ्रीक्वेंसी लेने बैठ जाइए।
और अगर बैठ नहीं सकते तो बैठिए भी मत, अपना काम करते रहिए। आपके काम करते करते आपका रूट चक्र बिल्कुल एनर्जाइज हो जाएगा, रूट चक्र आपका एक्टिव होगा, अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक हो जाएगा। ये चलते फिरते चक्रों को एक्टिव करने वाली दुनिया की अकेली है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो आपको चलते फिरते इस तरह का काम करके दे दे। तो यहाँ पर इन चक्रों की उपयोगिता क्या है? बैलेंस इम्बैलेंस तो ऐसे ही ठीक हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं, इंटरनली मेरा एनर्जी का फ्लो करेक्ट हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां साथ साथ ठीक होने लगती हैं। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जब आप किसी चीज को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो साथ साथ उससे रिलेटेड चक्र को एनर्जी जरूर दें। जैसे आप किसी के थायराइड पे काम कर रहे हैं तो थायराइड की फ्रिक्वेंसी तो देते रहिए, साथ साथ उसके थ्रोट चक्र को भी एनर्जाइज कीजिए, सो दैट वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक होगी। किसी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आप उसको माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू गिव फ्रिक्वेंसी थेरेपी फॉर थर्ड आई चक्र, उसको जल्दी आराम आएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद प्रोग्राम पेज आ गया प्रोटेक्शन का। दोस्तों प्रोटेक्शन का प्रोग्राम पेज इतना बढ़िया प्रोग्राम पेज है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये घर घर की जरूरत है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी का जो प्रोग्राम पेज है वो प्रोग्राम पेज आपको मोबाइल, लैपटॉप, माइक्रोवेव, टीवी, इन सब के हार्मफुल रेडिएशन से सेफ गार्ड करता है। अगर आप मेरा एक यूट्यूब वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि किस तरह से बच्चों के हाथ में जब हम मोबाइल देते हैं तो उनका ऑरा श्रिंक कर जाता है, और ऑरा स्कैनर में वो दिखता भी है, रिफ्लेक्ट भी होता है कि ऑरा श्रिंक हो गया। जब वो मोबाइल अलग रख देते हैं तो ऑरा वापस फैल जाता है, वो उसकी इंटेंसिटी पता लगती है, और मोबाइल जब हाथ में दिया जाता है तो ऑरा उनका श्रिंक होता है। कंटिन्यूअसली मोबाइल यूज करने से, बड़े हो चाहे बच्चे हो, ऑरा डैमेज होता है, और ऑरा डैमेज होने से तमाम तरह की प्रॉब्लम भी शरीर में पैदा होती है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम आपके ऑरा को इतनी स्ट्रेंथ दे देता है, एनर्जी के लेवल पे ऐसी शील्ड बना देता है कि आपको इन रेडिएशंस का असर होना बंद हो जाता है एनर्जी, बायो एनर्जी फील्ड पर, चाहे वो मोबाइल टावर से आ रहा हो। ये इतना रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, और आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मोबाइल असर हो रहे हैं। अभी 4G टेक्नोलॉजी आई है, अब इससे ज्यादा रेडिएशन वाली टेक्नोलॉजी आ रही 5G। तो ये रेडिएशन के से बचने का एक प्रोग्राम है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहा गया है। ये इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम हफ्ते में 1-2 बार सभी को लेना चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो। सेल की अगर बात करें, सेल का प्रोटेक्शन, कभी कभी बॉडी में ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेल्स पर ही अटैक होने लग जाता है, हमारा डिफेंस सिस्टम इस सेल को अटैक कर देता है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। उस सिचुएशन में ये प्रोग्राम, प्रोटेक्शन प्रोग्राम बहुत मददगार होता है सेल्स को बचाने के लिए। कैंसर में भी यही होता है कि आपके सेल्स खतरे में होते हैं, तो अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर में भी ये प्रोटेक्शन प्रोग्राम सेल का बहुत बढ़िया वर्क करता है। दोस्तों एक एक प्रोग्राम के अगर मैं डिटेल बताते जाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं रात के 12 यहीं बजा दूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जंप मारूंगा। इसका मतलब ये नहीं लीजिएगा कि मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, थोड़ी सी समय की मजबूरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ हर पेज में से। नाम आ गया डीप साइकिल का प्रोग्राम, जो डिजाइन हुआ है प्योरली किडनी के लिए डिजाइन हुआ है। अगर किसी को किडनी का कैसा भी प्रॉब्लम है, ये सिंगल पेज उसको किडनी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। अमेजिंग पेज है, और इसके बारे में मैं आपको हर चीज का पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि पूरा पूरा किडनी से रिलेटेड है, और इसको यूज करके लोगों ने किडनी के प्रॉब्लम में बहुत बेनिफिट लिए हैं। मलिक जी ने खुद इसमें कुछ लोगों को बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट दिया है, जिनके हफ्ते में 2-2 डायलिसिस होते थे, कुछ ही एप्लीकेशंस में कुछ दिनों में अब उनका जहां 2 डायलिसिस होता था वीक में, अब वो 1 पर आ गया है, और आगे जाके शायद वो 2 हफ्ते में 1 बार पर आ जाएगा, और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगी, खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद ये आता है बायो एनर्जी सपोर्ट। ये हमारा हेल्दी लोगों के लिए डेली डोज है। बायोएनर्जेटिक बूस्ट लीजिए या कोहेरेंस लीजिए, ये 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके बायोएनर्जी फील्ड को हायर वाइब्रेशन पे रखते हैं और आपको
तरह तरह की चीजों से बचा के रखते हैं। इसके बाद आता है थेरेपिस्ट प्रोग्राम, ये अभी ब्लैंक है। थेरेपिस्ट प्रोग्राम का पेज वो प्रोग्राम है जहां पर इन जितने पेज मैंने दिखाए, अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता किसी को और कोई ऐसी डिसीज है जो बड़ी रेयर टाइप की है, तो यहाँ पर हीली वर्ल्ड का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का बोर्ड है, जहां पर 2500 से ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, वहां पर, और वहां से कोई आपको हेल्प करेगा और वहां से आपके लिए एक प्रोग्राम बनकर इस पेज पर डाउनलोड होगा, जिस प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं उसकी ऑरा एनालिसिस की और डिस्टेंस सीलिंग की। ये तो वो बात हो गई जो केबल से लिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा के, एयर क्लिप लगा के, ये सारे पेजेस हो गए। और यही थेरेपी हम किसी को डिस्टेंस में भी दे सकते हैं, खुद को भी डिस्टेंस में ले सकते हैं, बिना केबल के ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ उस सॉफ्टवेयर की तरफ भी जो जिसको मैं कहता हूँ, मैं क्या, दुनिया कहती है जिसको कहती है ब्लू ऐप। तो मैं ब्लू ऐप दिखाता हूँ आपको इसका, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये इतनी रिवोल्यूशनरी है कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आप बैठे यहाँ पर महाराष्ट्र में, आपका दोस्त बैठा है दिल्ली में, और आप दिल्ली में बैठे दोस्त को आराम दे रहे हैं यूजिंग दिस डिवाइस। और आपके पास क्या है, सिर्फ एक फोटोग्राफ उसका, और उसकी प्रोफाइल बनाई है आपने, और उसको यहाँ से फ्रीक्वेंसीज दे दी और फ्रीक्वेंसी उसको मिल भी गई। यहाँ पर दोस्तों ये मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन है ब्लू ऐप की। इसमें होम बटन पे देखिए क्लाइंट्स हैं, यहाँ मैं क्लाइंट्स बनाता हूँ। जैसे मैं आपको क्लाइंट बना के दिखाऊं तो यहाँ पर ऐड क्लाइंट में जाएंगे तो यहाँ पर हम पर्सन की क्लाइंट बना सकते हैं, एनिमल की बना सकते हैं, प्लांट की बना सकते हैं, यानी कि मैं किसी भी चीज को फ्रीक्वेंसी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, किसी भी चीज को फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है। अगर मैं पर्सन में इंटरेस्टेड हूँ तो पर्सन में मैं इस तरह से जाता हूँ। यहाँ पर पर्सन में काम करने का तरीका क्या है, ये पहले मैंने प्लस में क्लिक किया, यहाँ पर मैं फोटो ले सकता हूँ अपनी, और फोटो में मैं कैमरा घुमाता हूँ अपनी तरफ, और यहाँ देखिए मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी फोटो आ जाएगी। मैंने कर दिया यहाँ पर क्लिक, ओके, ये मेरी फोटो आ गई यहाँ पर। और मैं यहाँ पर वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ये वाइब्रेशन मेरी बायो एनर्जी फील्ड के अंदर मेरी पहचान है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये हीली डिवाइस मेरी बायो एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर लेता है। दिस इज एज गुड एज माई आइडेंटिटी इन क्वांटम फील्ड। मेरी जैसे फिंगरप्रिंट मेरी फिजिकल बॉडी की पहचान है, वैसे ये वाइब्रेशन मेरी बायो एनर्जी फील्ड की पहचान, दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। और यहाँ पे मैंने अपना नाम दे दिया। ये जो डाटा थेरेपिस्ट डाटा कहलाता है, इसका हीलिंग से कोई काम नहीं है, लेकिन ये आपके पास इसलिए होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को पहचान, इंफॉर्मेशन हो आपके पास। क्योंकि कोई भी थेरेपिस्ट जब किसी को थेरेपी देता है तो वो चाहता है कि उसके पास उसकी कुछ इंफॉर्मेशन रहे जिसके ऊपर वो तय कर पाए कि इसको मैं क्या दूं। कुछ थेरेपी एज के हिसाब से देनी होती है, तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। उसे अगर रिपोर्ट भेजनी तो मेल इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट करना है फोन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब है। अदरवाइज ये फोटो और वाइब्रेशन दो चीज, दीज आर गुड एनफ। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ सेव करके, तो मेरे सामने दो ऑप्शन आते हैं, ऑरा एनालिसिस एंड रेजोनेंस एनालिसिस। ऑरा एनालिसिस में आपको दिखाता हूँ, इट इज सच अ वंडरफुल थिंग कि ऑरा एनालिसिस को जब आप क्लिक करते हैं तो ऑरा एनालिसिस में थोड़ा सा मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं, नहीं तो मेरा वीडियो आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। फिर मैं इस पेज पे वापस आ जाता हूं ताकि आप स्क्रीन को पूरा देख पाएं। लीजिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। आप देखिए रिकॉर्ड ऑरा को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हीली का क्वांटम सेंसर मेरी बायोएनर्जी फील्ड को स्कैन करके विद इन अ मिनट मुझे ऑरा दिखा देगा कि 7 चक्रों का क्या लेवल है, एनर्जी लेवल। और आप यहाँ पर देखिए इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं है।
आप चाहे ब्रिलियंट फोटोग्राफी करिए, चाहे आप GDB से स्कैन करिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें एक तो क्लाइंट का सामने होना जरूरी है। यहाँ पर क्लाइंट का सामने होना जरूरी भी नहीं है। अगर आपके पास किसी की फोटो है, आप उसकी प्रोफाइल बनाइए, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। और देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर स्कैन करते हैं, ये आपके पास आ गया। 1 मिनट से कम टाइम लगा और आपके पास सातों चक्रों की एनर्जी लेवल आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाता हूँ दूसरे फॉर्म में। ऊपर देखिए रिकॉर्ड ऑरा लिखा हुआ है, उसके बाजू में क्लाउड बना हुआ है और 3 लाइनें खिंची हुई। 3 लाइन को आप टच करिए, आप देखेंगे ये एनर्जी लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ऑरा एक ऐसी चीज है जो स्टेबल नहीं होती है, ये बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस वक्त का मेरा ऑरा यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है सातों चक्रों की एनर्जी का। मुझे हीलिंग की जरूरत है इस समय क्राउन में, थर्ड आई में और हार्ट में। तो ये रिकमेंडेशन है हीली की। हीली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर हीलिंग की जरूरत है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि किसी चक्र को और इंक्लूड किया जाए या एक्सक्लूड किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर जैसे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आप टच कर दीजिए उसके नीचे, वहां भी लग जाएगा इस तरह से। और अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ हार्ट में नहीं देना है तो हार्ट को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। तो मैं दो, यानी कि कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है। यहाँ से इसको हीलिंग देने का तरीका बहुत सिंपल है। स्टार्ट एनालिसिस करिए, आगे स्टार्ट एनालिसिस करिए। यहाँ पर देखिए एनालिसिस हो गई, स्टार्ट हो गया और स्टार्ट एनालिसिस होकर मेरे पास ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। अगर आप ऑरा के बारे में जानकारी रखते हैं, ऑरा एनालिसिस को समझते हैं, तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ के कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकी क्या मतलब है। और अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो मेरे ट्रेनिंग सेशंस आपको इसके बारे में बता देंगे, पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको जानते हैं। अब यहाँ पर अगर नहीं भी समझते तो फायदा हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इसको वाइब्रेट कर सकते हैं और वाइब्रेट करके हम सिर्फ स्टार्ट में अगर क्लिक कर दें तो ये मेरी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑरा की। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन में छोटा ले लेता हूँ, 17 सेकंड का ले लेता हूँ दिखाने के लिए। दिस इज द वे आई कैन सेंड हीलिंग फ्रीक्वेंसीज टू माय ऑरा। सो दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। एक ऑरा एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा सेटअप लगता है, लेकिन एक छोटा सा डिवाइस और चलते फिरते आप कहीं से भी ऑरा स्कैन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट दे सकते हैं लोगों को। तो दिस इज सो वंडरफुल। और वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े ऑरा एनालिस्ट हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है दिस इज वेरी वेरी एक्यूरेट। लोगों ने क्रिलियन फोटोग्राफी से भी मैच करके देखा, लोगों ने अपने अपने तरीके से जो निकालते हैं उससे मैच करके देखा। इसमें कहीं भी गलत नहीं निकलता है कि ये कुछ और बता रहा है और एक्चुअल कुछ और है। तो लेकिन समझने में बहुत है कि ये डिवाइस ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई पर्सन सामने भी नहीं है और ये उसका ऑरा बता रहा है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें यह है कि कोई भी एनर्जी दूसरे एनर्जी से सेपरेटेड नहीं है। हम एक करता है किसी के एनर्जी फील्ड को, इट टेक्स नो टाइम। इसीलिए ये 1 मिनट के अंदर, लेस देन कुछ सेकंड्स में ही ये आपके बायोएनर्जी फील्ड को, मेरे बायोएनर्जी फील्ड को स्कैन करके सब रिजल्ट यहाँ सामने रख देता है। अब इसके बाद बारी आती है रेजोनेंस एनालिसिस की। रेजोनेंस एनालिसिस बहुत ही अमेजिंग चीज है दोस्तों। ये रेजोनेंस एनालिसिस में हम क्लाइंट बनाते हैं, क्लाइंट बना के फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ मेरे क्लाइंट बने हुए हैं। अब इस क्लाइंट में मान लीजिए मैं ये एक लड़की है जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ, उसका मैं मान लीजिए यहाँ पर स्कैन करना चाहता हूँ, उसको कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसकी प्रॉब्लम मुझे अगर मालूम नहीं है तो भी मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और पता है तो भी कर सकता हूँ। दोनों चीजें पॉसिबल है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंटिन्यू विद डेटाबेस सिलेक्शन। जब मैं डेटाबेस सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और थोड़ी सी मुझसे कभी ट्रेनिंग सेशन में मिलेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हर एक का क्या मतलब है।
पर अगर नाम पढ़ेंगे तो ये 16 प्रोग्राम पेज तो वही के वही हैं जो पिंक में मैं एक एक करके आपको दिखा रहा था, अलग अलग कलर के, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, बायोएनर्जी 1, बायोएनर्जी 2, जॉब प्रोग्राम। तो 50% तो वही है, और इसके अलावा कुछ एडिशनल थेरेपीज हैं जो एनर्जी थेरेपीज कहलाती हैं, जैसे होम्योपैथी है। यहाँ इसमें देखें तो होम्योपैथी के अलावा ये सुजा साल्ट्स है, एलस्कन जैम एलिक्सर है, ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर है, बैक फ्लावर रेमेडीज है। ये तमाम वो एनिमल प्रोग्राम है, एनिमल के लिए स्पेशली। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जिन प्रोग्राम का एडिशनल बेनिफिट लिस्ट हैं। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहाँ पर एक बिगिनर के लिए, अगर एक बिगिनर की तरह स्टार्ट करना है तो बिगिनर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑल हीली प्रोग्राम। ऑल हीली प्रोग्राम चुन लेने से क्या होता है, आप सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ देते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करता है कि इस वक्त इसको क्या देना है आपके क्लाइंट को। तो यहाँ पर जैसे स्टार्ट एनालिसिस करते हैं तो ये क्वांटम सेंसर के बायोएनर्जी फील्ड को स्कैन करता है और इसकी नीड पता करता है, और उसकी नीड के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि इसको ये देना है। जैसे इसने बता दिया कि इसको स्लीप प्रोग्राम की जरूरत है, इसको कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको गोल्ड साइकिल प्रोग्राम की जरूरत है, स्किन की जरूरत है, और लर्निंग की जरूरत है। तो ये कहाँ से आया, ये उसके एनर्जी फील्ड के एनालिसिस से आया। और इसको अब देना है, ये यहाँ तो नहीं बैठी है, ये तो अपने घर में है, लेकिन अगर मैं एक्शन में जाकर वाइब्रेट कर दूं तो ये तमाम फ्रीक्वेंसीज उसके बायो एनर्जी फील्ड में रिसीव हो जाएंगी, और ये बेनिफिट्स उसको एक्सटेंड हो जाएंगे। दिस इज सो वंडरफुल। और एक बार जब ये फ्रीक्वेंसीज वहां बायोएनर्जी फील्ड में पहुंचती है तो वाकई ये बिल्कुल होती है, और आपको आपका क्लाइंट बताते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया है। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो थेरेपी है डिस्टेंस वाली, इसको मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत अच्छे से चेक किया हुआ है कि ये बहुत जबरदस्त काम करती है। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है हरिद्वार में, जिनका मैंने जिक्र किया था कि जिनको लीवर ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड है। वो खुद एनर्जी इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, वो ऑरा स्कैनर बनाते हैं। तो वो ऑरा स्कैनर बनाते हैं जिस ऑरा कर सकता हूँ। तो मैं उनके पानी पीने की जो बॉटल है, पीने का पानी का बॉटल, वो भर के मैंने पानी को चार्ज किया प्रोफाइल बना के हीली से, उनके सामने बैठ के, और उनको ऑरा स्कैनर से दिखाया कि देखिए चार्ज हो गया। जब मैं वापस आ गया था तो वापस आने के बाद मैंने उनको फोन पे कहा कि मैं यहाँ से आपकी पानी की बोतल को चार्ज करता हूँ, और आप मुझे चेक करके बताओ ऑरा स्कैनर से कि ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि उन्होंने ऑरा स्कैनर से चार्ज चेक करके बताया, यस ये बोतल चार्ज हो गई डिस्टेंस हीलिंग में। सो डिस्टेंस हीलिंग उस दिन मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ होते हुए देखी कि यस हम इसको दिखा सकते हैं, नहीं तो एनर्जी दिखाना मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आपके जो क्वेरीज होंगे, जो आपके सवालात होंगे, उसका मैं जवाब आपको देना चाहूंगा। और आपने बड़े धैर्य के साथ मेरी इन बातों को सुना, और मैं क्या कहूँ, आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड फॉर योर पेशेंस। आप लोगों ने जितने पेशेंस के साथ मुझे सुना, और जितनी लंबी बातों को आपने समझा, मैं समझता हूँ इतने इंटरेस्ट के साथ आप हीलिंग में बढ़ेंगे तो आपके हाथों से हीलिंग निश्चित ही बड़े करिश्मेटिक, बड़े करामाती साबित होने वाली है, और किसी को भी निराश नहीं करती है अगर इसके हो, इसके पीछे की आपको प्रोसेसेस पता हो, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो पता हो। मैं 25 साल का, I was an international trainer of mobile technologies in Department of Telecommunication। वहां से रिटायर होने के बाद, और मेरा वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काम आता है। मैं लोगों ने ऐसे समझा पाता हूँ कि लोगों को नोट्स नहीं बनाने पड़ते, लोग समझ जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। तो मैं यहाँ पर विशाल गुप्ता जी थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के सामने हीली को इंट्रोड्यूस
करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछें मुझसे। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आप अपने माइक को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर मेरा फादर इन लॉ को ग्लूकोमा होके है सर। ही जी। सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोमा। जी 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 तो ऑलमोस्ट ही हैज लॉस्ट द विजन। जी। तो इससे कुछ फायदा हो सकता है? सर कह सकता हूं कि फर्दर डिटोरिएशन को तो हर हाल में रोका ही जा सकता है। सीरियस केस में अगर हम इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे हाँ। तो कितना रिवाइव होगा, कोशिश करके जरूर देखी जा सकती है सर। अभी तक ग्लूकोमा में हमने कोई रिजल्ट नहीं दिया है, तो हम आपको कह नहीं सकते कि क्या आएगा। लेकिन डायबिटीज में मैंने अपने ब्रदर का रिजल्ट लिया हुआ है, डायबिटीज उसकी रिवर्स हुई है। पैथोलॉजी रिपोर्ट बताती है कि रिवर्स हुई है। जहां उसका HB1AC 8.5 पर रहता था, नाउ इट इज ऑन 6.3, और ये पेपर पे दिखता है। तो यकीन करना पड़ता है कि हीली डायबिटीज, तो जब डायबिटीज को रिवर्स कर रहा है तो मुझे लगता है ग्लूकोमा में भी फायदा मिलना चाहिए। ग्लूकोमा के पेशेंट पे ट्राई नहीं किया है, तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसने, जब डायबिटीज पर काम कर रहा है तो इस पर भी आपको होपफुल रहना चाहिए। 1 मंथ की मनी बैक गारंटी है, लीजिए, ट्राई कीजिए, रिजल्ट मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो